Students, our first topic of English language is tense. Tense is said to be time. टेंस को टाइम भी बोला जाता है और इसे हिंदी में काल बोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि टेंस होता क्या है मेन। तो टेंस होता है जो कि काल, यानी आप जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जो वाक्य पढ़ रहे हैं, उस वाक्य को कैसे डिफ़ाइन किया गया है। तो किसी वाक्य में कोई ना कोई एक्शन होता है, कोई ना कोई वर्क होता है, तो उस वर्क को कैसे डिफ़ाइन किया गया है, यानी कि वो वर्क हो रहा है, वो वर्क हो गया है या होने वाला है। ठीक है, तो ये टेंस यानी टाइम में डिवाइडेड हो जाता है। तो मेनली टेंस हैज़ 3 काइंड्स। फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट एंड सेकेंड वन इज़ पास्ट एंड द थर्ड वन इज़ फ्यूचर। इट इज़ द मेन काइंड्स ऑफ टेंस। सो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट मतलब जो कि अभी प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट को वर्तमान भी बोलते हैं। तो वर्तमान में हो रहा है वो प्रेजेंट, जिसे कि डिनोट करते हैं है हो हूँ से। ये आप लोग देख सकते हैं, है हो हूँ से मतलब किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर इस तरह का वर्ड आता है हो हूँ, इट मीन्स वो प्रेजेंट का पार्ट है। ठीक है, उसी तरह से हम देख सकते हैं कि सेकंड जो कि पास्ट है, उसमें अगर था थी थे वर्ड आता है, इसका मतलब वो पास्ट है, यानी भूत है, बीत चुका है, वो कार्य हो गया है, तो वो एक्शन हो गया है, वो पास्ट में आता है। फिर उसके बाद होता है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट जो कि जिसे बोलते हैं फ्यूचर, और इसकी मेन पहचान होती है गा गी गे, मतलब किसी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आता है, वो होता है फ्यूचर टेंस। सो इस तरह से टेंस के 3 काइंड्स होते हैं। आप देख सकते हैं मेनली 3 काइंड्स होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि इन 3 काइंड्स के भी सब काइंड्स होते हैं, यानी कि इनके भी पार्ट्स होते हैं। और इनके कितने पार्ट्स होते हैं? 4। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो सबसे पहले हम देखेंगे इंडेफिनिट, जो कि इंडेफिनिट की पहचान होती है ता ती ते, यानी सेंटेंस में जो एक्शन इंक्लूड कर रहा है, वर्ब यानी एक्शन जो वर्क हो रहा है, अगर उसमें ऐसे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं ता ती ते, इसका मतलब वो इंडेफिनिट है। और फिर नेक्स्ट होता है रहा रही रहे, अगर उस किसी कॉन्टिन्यूअस, तो रहा रही रहे अगर इसमें किसी सेंटेंस के लास्ट में वर्ब में रहा रही रहे ऐड होता है, इट मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं कि वो काम अभी भी एक्शन हो रहा है। फिर परफेक्ट होता है। परफेक्ट मतलब जिसमें परफेक्शन हो, पूर्णता। पूर्णता मतलब वो काम कंप्लीटली हो गया है, हो चुका है, चुका चुकी चुके से पहचानते हैं इसे। फिर नेक्स्ट वन इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस की जैसा ही होता है सेम, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है समय के साथ से। देखिए इसकी पहचान भी रहा रही रहे बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस जैसी है, बट इसमें टाइम होता है, इस सेंटेंस में टाइम देते हैं और उस टाइम के साथ से वर्ड आना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरीली है कि इसे पहचानने के लिए से वर्ड इंक्लूड हो। ठीक है, तो ये अब हो गया। तो ये 4 काइंड्स होते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि टेंस में टेंस के जो 3 काइंड्स हैं मेन, उनके भी 4 काइंड्स होते हैं इस तरह। सो इंक्लूडिंग ऑल टू अबव 3, इन तीनों को इंक्लूड करके टेंस हैज़ 12 काइंड्स। इन सारे में ये जो 4 मैंने आपको सब काइंड्स बताए हैं, इन सब काइंड्स को मेन 3 काइंड्स में इंक्लूड करते हैं, तो ये बन जाते हैं 12 काइंड्स। सो अब हम एक एक करके समझते हैं सारे काइंड्स को। जैसे फर्स्ट वन इज़, अगर किसी सेंटेंस में ता ती ते के साथ है हो हूँ आता है, मतलब ता है, ती है, ते हैं, इस तरह का आता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। फिर पास्ट इंडेफिनिट के लिए था, यानी ता था, ता था, ता थी, ते थे, ऐसे सेंटेंस होते हैं, तो इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में ता ती ते का कोई यूज़ ही नहीं होता है, बल्कि फ्यूचर में सिर्फ गागी गे ही हो जाता है लास्ट में, जैसे वह स्कूल जाएगा। ठीक है, इस तरह का वाक्य अगर होगा
तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा नॉर्मली। अब नेक्स्ट है वैसे ही कॉन्टिन्यूस में भी ऐसे ही करते हैं सेम। रहा रही रहे, अगर रहा रही रहे के साथ है आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी रहा है रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहा था रही थे। पास्ट कॉन्टिन्यूस रहा होगा रहे होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए भी यही होता है। चुका चुकी चुके के साथ अगर है हो हूँ यानी चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और चुका था पास्ट परफेक्ट, चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट पर अब आया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। रहा है, ठीक है, रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, रहा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। राम स्कूल जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था है से पहचानते हैं प्रेजेंट है वो हूँ, लास्ट से पहचानते हैं सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो है आया है, इट मीन्स ये प्रेजेंट है। अब ये प्रेजेंट का कौन सा काइंड है, यानी इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो ये वर्ब में यानी जो एक्शन हो रहा है जाता, जाने का एक्शन हो रहा है, इसमें जो इंक्लूडिंग है ता, वो इंडेफिनिट का पार्ट है। इट मीन्स ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेम एज अगर हम था लगा देते हैं, है को हटा करके था, तो ये क्या हो जाता है पास्ट, यानी था थी थे किस में होता है, पास्ट में होता है, और था थी थे इंडेफिनिट में, तो ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट। सेम ऐसे ही अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसमें ता यानी इंडेफिनिट के लिए ता थी ते यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट ही वर्ब में गा गी गे ऐड हो जाएगा। इट मीन्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इंडेफिनिट आपको समझ में आ गया है, और आगे मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट की एक और पहचान बताऊंगी, वो लेकिन बाद के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है वह किताब पढ़ रहा है आपको पता है किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। रहा रही रहे मैंने अभी ऊपर बताया है कॉन्टिन्यूस में आता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी बता रहे हैं कि वह किताब पढ़ रहा है। इट मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही हम है को अगर रिप्लेस करेंगे किसके साथ, था के साथ। वह किताब पढ़ रहा था, तो था आता है पास्ट में, रहा आता है कॉन्टिन्यूस में, इसका मतलब ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। फिर ऐसे ही अगर हम था को भी रिप्लेस करके गा गी गे यानी रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में रिप्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, जो कि है परफेक्ट टेंस। तुम खाना खा चुके हो, ये देखिए हो प्रेजेंट पहचान है हो, और चुका चुकी चुके जो कि परफेक्शन बता रहा है कि काम पूरी कंप्लीटली हो गया है, चुके हो, तो ये प्रेजेंट के साथ कौन सा है, परफेक्ट है। अब इसी हो को थे में रिप्लेस कर दिया है। ये देखिए तुम खाना खा चुके थे, तो ये चुका चुकी चुके परफेक्ट में, और था थी थे पास्ट में, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है तुम खाना खा चुके होगे, वैसे ही करना है, इसे रिप्लेस कर दिया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पहले तो ये सेंटेंस देखिए, मैं 3 बजे से खेल रहा हूँ। अब देखिए रहा हूँ से पता चलता है प्रेजेंट, रहा से पता चलता है कॉन्टिन्यूस, लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय के साथ से होगा, समय यानी कि 3 बजे। अभी तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक समय, एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, मान लीजिए 3 बजे नहीं होता, 3 दिन होता, 2 दिन होता, 3 घंटे होते हैं, तो भी वो एक टाइम में ही इंक्लूड होगा, और उसके साथ मेनली वर्ड जो यूज़ होना चाहिए वो वर्ड है से। ठीक है, से पहचानेंगे हम कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसी तरह रहा था, मैं कल से खेल रहा था, रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि समय है और इसके साथ से है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। सेम हम आगे बढ़ेंगे अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ, जो कि आप देख सकते हैं, वह 2 दिन से खेल रहा होगा।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये, 2 दिन, ये भी टाइम है, इसके साथ से दिया हुआ है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये तीनों की पहचान आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स यानी जो एक्शन हो रहा होता है सेंटेंस में, उस एक्शंस की सपोर्टिव वर्ब होती हैं, उन्हें बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो जितने आपके 12 काइंड्स हैं, देखिए इन सारे काइंड्स की हेल्पिंग वर्ब ये दी हुई है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू या डज, पास्ट इंडेफिनिट की डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल शैल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस की वॉज या वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की विल शैल के साथ बी यानी विल बी और शैल बी, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट की हैड, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव और शैल हैव, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हैज़ हैव के साथ बीन यानी हैज़ बीन और हैव बीन हो सकती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो अब हम आपको बताएंगे किसके साथ कौन सी वर्ब यूज़ होती हैं, उसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। सो डू या डज, डू जो यूज़ होती है ये प्लूरल के लिए यूज़ होती है और डज होती है सिंगुलर के लिए। डिड तो एक ही है तो वो एक ही। अब आई विल और शैल। विल यूज़ होता है, मेनली विल सबके साथ ही यूज़ होता है, लेकिन अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो शैल का यूज़ आई और वी के साथ करते हैं, बाकी एक्सक्लूडेड आई और वी बाकियों के साथ विल लगाते हैं। अब इज एम आर, इज़ आता है सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम और आर आता है प्लूरल के साथ। नेक्स्ट है वॉज या वर, वॉज आता है सिंगुलर के साथ, वर आता है प्लूरल के साथ। विल बी और शैल बी, जैसे विल और शैल का रूल था वैसे विल बी और शैल बी का भी रूल है। हैज़ हैव, हैज़ होती है सिंगुलर के साथ और हैव होती है प्लूरल के साथ। हैड एक ही है तो वो सबके साथ ही वही वर्ब आएगी, सारे सब्जेक्ट्स के साथ। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव और शैल हैव, विल के जैसा ही रूल होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज़ बीन और हैव बीन, जैसे सिंगुलर के साथ हैज़ होती है वैसे ही हैज़ बीन भी सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन है जो कि सबके साथ ही आएगी, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन, जैसे कि विल और शैल हैव, शैल के लिए रूल था। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, इसे रीड करते हैं। Affirmative sentence of present indefinite and past indefinite don't have helping verb, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नॉट और क्वेश्चन मार्क्स नहीं यूज़ होते हैं वो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इनके अफर्मेटिव में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं हम। तो ये रूल आप याद रखिएगा कि इनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं हम। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी जो वर्ब होती हैं, एक्शंस वर्ड होते हैं उन्हें वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब के फॉर्म्स क्या होती हैं, कैसे, कौन से सेंटेंस में, कौन से टाइप ऑफ टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, उसे किस तरह यूज़ करते हैं। तो पढ़ते हैं ये, जैसे प्रेजेंट और इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही कॉन्टिन्यूस के लिए भी है आईएनजी फॉर्म, तीनों में ही आती है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीनों में ही आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में ही यानी तीनों परफेक्ट में ही थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो कि कॉन्टिन्यूस ही है तो इसलिए कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करते हैं। अब आगे वर्ब की फॉर्म का कुछ रूल भी है, उसे पढ़ लेते हैं। जो कि रूल मैं आपको ये बता रही हूँ। वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म प्लस SCIS फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम ये बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, एक एक्सेप्शन है, उसी तरह वर्ब की फॉर्म में भी एक एक्सेप्शन है। जैसे कि आपने देखा कि इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म ही लिखी हुई है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट
का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस सब्जेक्ट सिंगुलर में हम मेन वर्ब की जब मेन वर्ब लिखेंगे तो मेन वर्ब में एस या तो एस को इंक्लूड करेंगे या तो ई एस को। जैसे हम कह सकते हैं राम गोज़ टू स्कूल, तो गोज़ राम क्या है, राम स्कूल जाता है, तो राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर हमने ई एस लगा दिया है गोज़ में। ठीक है, ये मैंने अभी बता दिया, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म तो आती है, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस को इंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट एक और नोट है, वी विल राइट सेकेंड फॉर्म इन अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरह जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के वर्ब की फॉर्म का भी एक्सेप्शन है, अपवाद है कुछ। और वो अपवाद क्या है कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि इंडेफिनिट में फ़र्स्ट फॉर्म आती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वैसे भी फ़र्स्ट फॉर्म आ रही है एस और ई एस के साथ आती है अफर्मेटिव में, और वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होगा सेंटेंस तो उसमें सेकंड फॉर्म लिखेंगे हम। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में फ़र्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, लेकिन अफर्मेटिव का एक्सेप्शन है कि उसमें हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको इस वीडियो में टेंस को कैसे पहचानना है कि वो कौन सा टाइप ऑफ टेंस है और क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं और वर्ब की फॉर्म कैसे यूज़ होती हैं। तो आपको मेनली लर्न करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब की फॉर्म।